हुआ होता, अगर इसका ब्लॉकचेन अभी हमारे बीच में ना प्रेजेंट होता, तो क्या पॉसिबल है टीयूएफटी के अंदर कोई ट्रस्ट वॉलेट वाला उसका गैस फीस के बारे में उसका यूज केस ना होते हुए भी, ब्लॉकचेन ना होते हुए क्या गैस फीस में वो काम में लिया जा सकता है? हरगिज नहीं। तो ब्लॉकचेन भी बस कमी खाली ये है कि कंपनी की तरफ से हो सकता है ये कुछ प्लानिंग का हिस्सा है, इसलिए ओपनली इसको ये नहीं किया जा रहा है। और बस से इंतजार हमको सिर्फ एक चीज का करना, और वो करना हमको कि ये कब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर और टॉप 10 की एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा। आप यकीन करें, ये फासला है हमारे बीच में। बाकी ये टेस्टिंग मोड होना, ब्लॉकचेन लाइव होना, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीटली कंपनी ने बहुत ही स्मूथली इसको रन किया है। और जिस दिन हमारा ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा और हमारे वर्ल्ड की टॉप 10, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इस कंपनी की जो फितरत है वो ये है कि हमेशा अपने आप को टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में रखना पसंद करती है। और एक न्यूज हमारे बीच में ये भी आई थी, ब्लैक रॉक कंपनी के नाम से, जो हमारे बीच में आया था कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं एक क्लियर चीज बता देता हूँ आपको कि कभी भी काफी जगह लोन इसलिए लिया जाता है कि पैसों की असमर्थता होती है, लेकिन काफी जगह लोन इसलिए भी लिया जाता है कि पैसा होते हुए भी लोन लेना कंपल्सरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो हमारी जो ट्रेजर कंपनी को जो ब्लैक रॉक के माध्यम से जो मिलियंस ऑफ डॉलर का जो एंट्री मिला है, लोन मिला है, या उसको कुछ भी कह लीजिए, वो इसलिए नहीं मिला है कि उसके पास में, ट्रेजर के पास में कोई पैसों की कमी है, लेकिन उसको अपनी अकाउंटिंग के लिए हो सकता है स्पेस लिस्टिंग के अंदर अमाउंट होल्ड होने की वजह से उसको ये लेना पड़ा। और ब्लैक रॉक जो कंपनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर उस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है जो खुद की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। आप अगर ये रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर वो इन्वेस्ट करती है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है। और इसने जब 38,000 40,000 का हमारा बिटकॉइन था, जब इसने एंट्री लिया था इसी ब्लैक रॉक ने, और आज आपके सामने है 1.25 लाख के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद में इथेरियम के अंदर इसने एंट्री ली, इथेरियम में भी आप प्राइस देख लीजिए, और उसी तरीके से टीयूएफटी के अंदर एंट्री हुई है इसकी। अब कोई ये सोचता है कि ब्लैक रॉक वेबसाइट के ऊपर या ब्लैक रॉक कंपनी अपनी तरफ से क्यों नहीं अनाउंसमेंट करती है? तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बिटकॉइन में जब किया था तो क्या कोई अनाउंसमेंट किया था? ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। और अगर हमारे ट्रेजर प्लेटफॉर्म से उसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाता है, तो ये कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है जो झूठी खबरें फैला दी जाए। वो यूएसए से रिलेटेड चीज है। इतनी बड़ी कंपनी के बारे में अगर कोई फेक न्यूज चलाता है तो उसको मिलियंस डॉलर का हर्जाना भी लगता है। तो मेरे हिसाब से हम सब एकदम राइट डायरेक्शन में है और बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, जिस दिन हमारे बीच में ये हमारा कॉइन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आएगा, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। थैंक यू योगेश ब्रदर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हमारे बीच में एक शेखावत रणवीर सिंह जी हैं। शेखावत रणवीर सिंह जी, इनसे बच के रहिएगा। ये बहुत बड़े स्कैमर हैं और अलग अलग कंपनियों के ये मुझे लिंक भेज रहे हैं, तो प्लीज इनसे बचकर रहिएगा। शेखावत रणवीर सिंह, मैं नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शेखावत रणवीर सिंह, इनसे बच के रहिएगा प्लीज। थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारी ग्रेट अपलाइन, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। वेलकम सर, जय श्री राधे राधे सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय फ्यूचर, अबाउट आवर टीयूएफटी टोकन। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज रियल के अंदर आपने जो मीटिंग दी है, आज रियल के अंदर जो आपने हम लोगों के बीच में कुछ बातें रखी हैं सर टीयूएफटी को लेकर के, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सर आपने आज
हम लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे डेली करते हो। वैसे आज कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगा सेशन। और अभी हमारे बीच में प्रकाश शर्मा सर थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अगर इतने इतने बड़े हमारे बीच में मेंटोर आते हैं, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नॉलेज दोस्तों हम तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज आप लोग जितना भी हो सके उतना सीखें। और रियल के अंदर जो कंपनी का बैकएंड पे काम चल रहा था, कंपनी बिल्कुल एक्यूरेट अपने दिए हुए व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों। और बैकएंड पे जो कंपनी का काम चल रहा था रियल के अंदर, वो बिल्कुल फैक्ट है कि वो हम लोगों को दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारी वो देखने वाली आंख नहीं है, हमारी उतनी नॉलेज नहीं है, हमारी उतनी समझ नहीं है जिस चीज को हम लोग नोट डाउन कर सकें। जैसे बीच बीच में बहुत सारी अपडेशंस ऐसी आ रही थी कि वो 7277 पे चला जाता है TUFT। और कई बार तो आपने शायद नोटिस किया होगा, मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा है, मैं आपको मीटिंग के बाद प्रूफ भी भेज सकता हूँ। कुछ समय के लिए, सेकंड तो ज्यादा कह दिए, कुछ समय के लिए वो $12 भी शो ऑफ करता था। उस टाइम में वो उसकी टेस्टिंग चल रही थी, 13.28 $13.56 तक भी TF शो ऑफ किया है। आप सोचोगे कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। क्योंकि वो बैकएंड पे जो काम कंपनी कर रही है, जो अपनी टेस्टिंग कर रही थी, और टेस्टिंग जैसे प्रकाश शर्मा सर ने बोला उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो अभी हमें प्रकाश शर्मा सर बता करके गए हैं। तो कभी भी वो चीज हमारे बीच में आ सकती है। एक ब्लैक रॉक के बारे में अभी सर ने बोला है, बिल्कुल वो जैसे अमूल्य सर जी बोलते हैं कि कंपनी हमारे पास एक एक बंदे के पास माइक लेकर के नहीं आएगी कि भाई आप TUFT को बाय कर लीजिए। उसी तरीके से ब्लैक रॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एसेट्स मैनेजमेंट की। तो दोस्तों अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मेरे घर पर आकर के नहीं बताएगी कि मैंने आपके जो कंपनी जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये बड़ी एक हैरानीजनक बात होगी। तो कई लोग हर चीज के ऊपर डाउट करते हैं, लेकिन उनका काम ही डाउट करना होता है। सो बी सीरियस, बी अलर्ट। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसमें हम लोगों ने हाथ डाला हुआ है। वो 100% नहीं 1000% हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है कुछ ही समय के अंदर। हम लोग बार बार ये चीजें इस मंच के ऊपर से बोलते आ रहे हैं आप लोगों के बीच में कि आपकी सक्सेस के और आपके बीच में कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों का फासला है, और वो रियल फैक्ट है। और बहुत जल्दी आपको उस चीज का पता चल जाएगा कि हम लोग जो बोलते थे या बोल रहे हैं अभी भी, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आज हमारे पास वही चीज है कि हम लोग वो चीज अपना चीर करके दिखा सकते कि जैसे हमें अमूल्य सर जी बताते हैं, तो फेस तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी बात के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें आज हमारे बीच में अमूल्य सर जी ने रखी हैं। एक एक चीज को ब्रीफ के अंदर हम लोगों को ओपन करके, खोल करके उन्होंने बताया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे इंसान है, ताकि हम लोग कभी भी उस चीज से घबराए नहीं, डोल ना जाएं। तो परमात्मा ने, भगवान ने ये हमारे बीच में उनको भेजा है दोस्तों। अदरवाइज आप मेरे को बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर इस मंच के ऊपर मेरे को सुन रहे हैं या YouTube के माध्यम से भी सुन रहे होंगे, तो कोई भी आदमी हैंड रेज करके आकर के बता सकता है कि दोस्तों एक भी शख्स ऐसा हो किसी भी मंच के ऊपर जो आपको TUFT के बारे में इतनी डिटेल के अंदर जाकर के आपको वो बता सकता हो, वो कन्विंस करने की आपको कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मत आप इस चीज को सोचिए कि वो हमें कन्विंस कर रहे हैं, नहीं। उनको आपके कन्विंस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आपके TUFT बाय करने से भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। परंतु जो लॉजिक तरीके से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी जो स्टेक इंफॉर्मेशन जानकारी है आपके बीच में, कोई एक ऐसा शख्स पूरे पैन इंडिया के अंदर जितने भी मंच ट्रेजर के चल रहे हैं, या जितने भी लोग आपको नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, उनमें से कोई एक ऐसा शख्स हो जिसने आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आज तक दी हो, तो वो हैंड रेज कर सकता है। कोई भी आदमी ओपनली हैंड रेज कर सकता है, ये चैलेंज है। अगर नहीं है दोस्तों, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों का भविष्य खत्म मत करें किसी के पीछे लग करके। और अगर इतने इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज और इतनी एक्साइटमेंट के साथ, इतने भरोसे के साथ अगर हमारे बीच में डॉक्टर अमूल्य साहू जी
बातें रख रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो दोस्तों इन पर हम लोगों को बिलीव करना चाहिए। आपके साथ मैं भी हूँ, हम सभी लोगों को इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। हमारा जा क्या रहा है, जो जाना था वो तो चला गया है। ये सोचने वाली बात है, जो हमने देना था, लुटाना था, जो हमने वेस्ट करना था पैसा, वो तो चला गया है, वो तो जा चुका है। अगर कंपनी ने भी भागना होता तो वो चली गई थी लेकर के, वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर अमूल्य सर जी आज कुछ हमें नया बता रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमूल्य साहू जी आपका अगेन, और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने इस मंच को बड़ा करने में हम सबका सहयोग किया। मेरे विपिन भैया, मेरे सौरभ श्रीवास्तव भैया, हरजीत सिन्हा सर जी, समीर सिन्हा सर जी और प्रकाश शर्मा सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, दीप नारायण पांडे सर, लखविंदर भाईजन, डॉक्टर अमूल्य साहू जी, दीपांशु दादा, जगेश भैया, विनय सोनी जी और संजय यादव साहब, और भी मेरे बहुत सारे ऐसे, मेरी सिस्टर है रश्मिता साहू जी, और भी मेरे बहुत सारे ऐसे सहयोगी साथी हैं। अभिमन्यु एडवोकेट साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किनका नाम लूं, और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कई बार एकदम से माइंड में वो नाम नहीं आता, लेकिन आप सबकी कोशिश, आप सबकी मेहनत रंग लेकर के आएगी बहुत बड़े लेवल पे, और पूरे इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका ये मंच और आप लोगों का नाम गूंजेगा। आने वाले दिनों के अंदर सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा डॉक्टर अमूल्य साहू जी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जुगेश भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 11 बज गए हैं और 11:15 पे हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय जगन्नाथ। राधे राधे। राधे राधे। जय जगन्नाथ। सब साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी हमारे लीडर्स है, काफी बेहतरीन से बातों को रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और अमूल्य सर ने आज तो पूरा एकदम हम सबकी मन पूरा साफ कर दिया है। जो भी हमारा डाउट था उन्होंने काफी अच्छे तरीका से, जो ब्लॉकचेन का साथियों, ब्लॉकचेन का जो विश्वसनीयता, ब्लॉकचेन के द्वारा ट्रांसफर होना, ब्लॉकचेन के द्वारा उसको होल्ड करना, ब्लॉकचेन का मुताबिक सब काम होना, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक चीज को किस आधारित पे यहाँ पे लोग इसका खरीदारी करना, सेल करना, ये सब किस आधारित पे होगा? ये होगा तो एक ब्लॉकचेन के जरिए में होगा, और वो ब्लॉकचेन जो है बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में है। ये आप सब जानते हैं, इसमें दोबारा रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मंच में जितने भी लोग हैं 1467, आप लोग काफी दिनों से हैं यहाँ पे, आप शिक्षित है, आप जानते हैं ब्लॉकचेन के द्वारा डिफाई प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो डिफाई सब जानते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ब्लॉकचेन का वही आधारित है, डिसेंट्रलाइज से विकेंद्रिक, जिसको कहते हैं हम लोग विकेंद्रिक। केंद्रिक सिस्टम में वो जहाँ चलाता है सेंट्रल सिस्टम में अपना मर्जी चलता है, लेकिन ब्लॉकचेन में यहाँ पे लोगों का सब अपना अपना मर्जी चलता है। तो फिर भी इसी ब्लॉकचेन में बहुत सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको कभी भी आपकी फंड, जैसे ओनर रिनाउंस शब्द की अर्थ होता है गिविंग अप, इसका मतलब गिविंग अप, मतलब कभी भी ओनर ये पूरे सिस्टम को एक जगह में छोड़ के सबकी फंड लेके वो भागने का, वो गिविंग अप जो बोलते हैं। उसमें सटीक ने इतनी बेहतरीन से ऑडिट किया है, वहां पे कभी भी जिंदगी में आने वाला हजारों साल कुछ भी नहीं कर सकता है। एक एक शब्द को उन्होंने काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया। मेरा दोबारा रिपीट करना इस बात के लिए, मेरे मित्रों बहुत सारे लोग हैं, शायद कुछ चूक गया होगा, कुछ समझने में थोड़ा
इधर उधर हो सकता है, कभी फोन आ सकता है, कभी आप अटेंटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा इसको कहना है और कुछ नहीं है। इसमें प्रकाश सर ने भी प्रकाश डाला है, मनदीप सर ने भी, जितने भी लीडर आके यहाँ पे अमूल्य सर के बाद उन्होंने रिव्यू किया है। तो मैं भी ये बात आपकी समक्ष में बस अमूल्य सर ने जो कहा है उसी का रिव्यू करना है और कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने कई चीजों में उन्होंने कंपैरिजंस करके दिखा दिया, मेजर होल्डर रेशियो क्यों ऐसा होता है, किस कारण आज 8 साल हो चुका है बीएनबी का, फिर भी आज भी 32 पॉइंट समथिंग है, अभी तक क्यों ग्रीन नहीं दिखा रहा है, इथेरियम का भी, ये सारे कंपैरिजन उन्होंने दिखा दिए। तो हमारा 5 महीना हो चुका है, ओनली 5 मंथ्स में इतना डेवलपमेंट होना, ये एक बहुत अपने आप एक उपलब्धि है और सिस्टम का एक बहुत बड़ा सोच है, ये मामूली चीज नहीं है। उन्होंने एक एक शब्द उन्होंने समझा दिया। बाय टैक्स, कैन मॉडिफाई बैलेंस, कैन मॉडिफाई टैक्स, कैन रीगेन ओनरशिप्स, कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट, कैन बाय, कैन नॉट सेल ऑल, हैश blacklist, has external calls, has hidden owner, has whitelist, is anti-whale, is anti-whale modifiable, उसके बाद is honeypot, is mintable, is proxy contract, और अपना अपना मनमानी से जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका, उसका एक डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट बना के फंड चुरा के ले जाना, ये सारे चीज सार्टिक से कोई बच नहीं पाएगा। आज अगर सार्टिक का विश्वसनीयता नहीं होता, $365 बिलियन इनका पास टोटल वर्थ कैपिटल नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, एक ही बार चीज को समझ लेना, बार बार आपने अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके दिमाग में एक फेक फियर तैयार हो जाएगा। इसके बारे में पहले मैंने कह चुका हूं इस बात को, रियल फियर एंड फेक फियर। तो फेक फियर तैयार होता है हमारा अज्ञानता से होता है, तो इसलिए ये चीज में भी हम भी ध्यान देना है। इस मेंटेबल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफरेबल कूल डाउन, इज ट्रांसफर पॉसिबल, कभी इसको रुक सकता है ट्रांसफर का समय में, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। नॉट ओपन सोर्स, अगर ओपन सोर्स नहीं होगा ये लोग कैसे चेक करेगा, देखेगा, इसका तरीका क्या है, तो ये भी बिल्कुल आपकी समक्ष में है, ये ओपन सोर्स में है। तो मैंने जो पहले ही बता चुका हूँ, ओनरशिप नॉट रिनाउंस मतलब ओनरशिप ने कभी भी गिविंग अप करेगा कि नहीं, छोड़ के फेंक के चला जाएगा कि नहीं, ये भी यहाँ पे दिखाया है। ओनर प्रिविलेज हैज बीन रिनाउंस, उसके बाद सेल टैक्स, उसके बाद टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, टॉप 10 होल्डर रेशियो यहाँ पे फर्स्ट बताया गया है 2 बिलियन, इसी पर्टिकुलर एड्रेस में वहाँ पे 20.17% है, सेकंड 2 बिलियन 15.59%, थर्ड वॉलेट में 1 बिलियन 10.90, उसके बाद 76 मिलियन 0.76, 32 मिलियन 0.32%, उसके बाद 28 मिलियन 0.28%, 21 million 0.21%, 9 million 0.09%, 8 million 0.08%, 6 million 0.06%, उन्होंने सारे चीज को दिखा दिया हमें। तो साथियों, इसमें एक चीज कंफर्म हो चुका है, जो आज कंपनी ने जितना भी इस टोकन को लेके जो कर रहा है, साथ में कल जो दिखाया उन्होंने, जो टैक्स प्लेटफॉर्म में जो कह रहा था, जो अभी तक सितंबर महीना में लॉन्च होना था, क्यों नहीं हुआ, तो हमारा समक्ष में नहीं हुआ, लेकिन अंदर में वो 13 सितंबर में सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लाने की तैयारी करते। जब सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आ जाएगा, इनका काफी इसमें टोकन खरीदारी होगा, और जो 48% है वो तुरंत ये पूरा 45 में आ जाएगा और लग कर दे। तो इसमें भविष्य बहुत ही अच्छा है। ये सारे चीज आप सब हम मिलके ये चीज को
साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। शायद बहुत सारे लोगों को आज समझ में नहीं आएगा, आप एक दूसरे से संपर्क कीजिए, कल भी समझने का मौका है, परसों भी, ये सब लेके युग जी से बात करना है। एक ही बात हम लोग बार बार दोहराना नहीं चाहिए। जो भी उम्मीद सार ने सारा डिटेल्स बता रहा है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारा सबका कम्युनिटी का बहुत एडवांस होगा। देखिए साथियों, इन्होंने एक बात कहा था, टोटल 28 लाख को 3000 एयर ड्रॉप दे चुके थे। आप जानते हो एयर ड्रॉप देने का कारण क्या है? एयर ड्रॉप इसलिए देता है, सारे जितना बाहर के इन्वेस्टर है और सिस्टम है, ये कोई भी एक सिस्टम में डिसेंट्रलाइज में आते हैं ना, तो इनका परिपक्वता, इनका विचार क्या है, ये धंधा करने आ रहा है, बिजनेस करने आ रहा है, तो इनका क्या क्या चीज, सारा चीज उन्होंने तो दिखा दिया है। टोकन स्निपर से लेके स्टैटिक से लेके, सिर्फ ये काफी नहीं है, आपकी ब्लॉकचेन बहुत अच्छा है, इससे काफी नहीं है। तो इसका एयर ड्रॉप क्या है, इसका कम्युनिटी का कितने पावरफुल है, इसकी विचारधारा क्या है, इसका मैच्योरिटी लेवल कितना है कम्युनिटी का, ये भी इन्वेस्टर देखते हैं साथियों। लेकिन ये हमारा बैकलॉग है, जो 28 लाख में 16 लाख ने पहले दुनिया के पहले इतिहास में कभी भी कोई भी ऐसे जो एयर ड्रॉप आते हैं ना, कभी भी इसी रेट में कोई नहीं सेल करता है, कभी भी आज तक हुआ नहीं। क्यों हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि कौन सेल किया, किसने किया, मुझे पता नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये दुनिया में पहले इतिहास में ऐसा हुआ है, 16 लाख लोग ने 3000 एयर ड्रॉप में 3000 एयर ड्रॉप देने के लिए। साथियों, ये चीज ध्यान पे रखना, आप लोग BSC स्कैन में जाके देख लीजिए, जो 20 लाख देने के लिए कितना BNB उन्होंने लिक्विडिटी पूल में रखा है। क्योंकि ये एयर ड्रॉप में अगर डॉलर नहीं होगा, BNB नहीं होगा, तो उस एयर ड्रॉप का देने का मतलब क्या है? वो लिक्विडिटी बना के दिया है 3000। ये छोटी सी बात को समझने नहीं आना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इट्स अ वेरी बैड लक। तो ये जितना BNB लिक्विडिटी पूल में रख के जो दिया है, इतना बड़ा महानता है। ये बात जो है ना, आप सब मिलकर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 3000 जो TFT टोकन दे रहा है, उसमें BNB है साथियों, नॉट USDT। तो ये सारे 28 लाख होल्डर को देने के लिए कितना BNB गया है, एक बार सोच लीजिए। आप कोई अगर इतना BNB देता है तो आपसे लेने का तो बात ही नहीं है, लेने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि स्टैटिक ने सर्टिफाइड कर दिया। कहां से कैसे ले जाएगा? अपना मनमानी से भी वॉलेट बना नहीं सकता है, कैसे बनाएंगे तो लिक्विडिटी पूल, जब ये अपना मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, एड्रेस बनाएगा जहाँ पे डॉलर लेने के चक्कर पे, तो यहाँ से तो ट्रांसफर होगा, तो हम लोग ओपन सोर्स में उसको पता लगा लेंगे। तो कभी ये बात हो नहीं सकता है, बिल्कुल। इसलिए इसमें सबको समझ होना बहुत जरूरी। तो इस कारण के लिए इनकी जो विश्वसनीयता, इसको एक्सपर्टीज एंड रियलिटी एंड परफेक्शंस एंड ट्रांसफरेबल सच्चता, उसके कारण इनको 5 महीने का जो एक ब्लॉकचेन को 97 दिया हुआ है और 21 पास्ट और 1 अटेंशन ओनली। इसमें 0 अलर्ट है, बिल्कुल एक भी नहीं। इथेरियम जैसा इतना पुराना है, वही चीज सर ने बताया, उसमें अगर अलर्ट है, इसमें अलर्ट नहीं। तो साथियों, ये पक्का हो, आज जो सर ने जो बताया, इसमें हम लोग पक्के हो चुके हैं, इसमें विंदास हमारा कोई इश्यू नहीं है इस सिस्टम में। रही बात जो हम इसके अलावा हम लोग एक कॉन्सेप्ट में अपना जो क्षमता है उसके अनुसार कई सारा भाई बंधु, भाई बहन सब ने इसमें हिस्सा हुआ था। इस हिस्से में आप लोग भी थे, हम लोग भी हैं, सब यहाँ पे उसके इंतजार में है। इनके कुछ अनाउंसमेंट है, जब कब इसको पेमेंट देगा, क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है,
इसके बारे में हम जैसे ब्लॉकचेन को ऑपरेशंस करके इनको पूरा सारा क्लैरिटी ले सकता है, वो सिस्टम हमारा लेने का कोई सोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ना हमें है ना आप लोग में। आप और हमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आप 8 बजे आके ये सुनते हैं, हम 8 बजे से पहले इसको थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, ताकि हमारा जितने भी इनोसेंस एंड जो एक्सपर्टीज नहीं है, इन सारे दोस्तों के सामने में चीजों को साझा करना, और हम जो जानते नहीं है उससे ज्यादा साझा करने के लिए अमूल्य सर ने हमसे कई गुना स्टडी करके आके बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है इसका ये जो हम Web3 प्रोजेक्ट में जो हम लोग बता रहा है, हम इसका ऐसा लगता है जो हम पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस में आप सबको साझा करने का अधिकार हमें है। फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा उसमें रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी को ये सब साझा करने से हमको चौवानी भी नहीं मिले, तो हम क्यों फाइनेंशियल में जा सकते हैं? हम कोई भी यहाँ पे मंच में जितने भी लोग हैं, हम कोई भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये साफ सुथरा बात है। इसलिए ये चीज सिर्फ आपसे हम इतना फर्क है, जो आप बहुत सारे लोग स्टडी नहीं करते हैं, और स्टडी भी करते होंगे लेकिन आपको हैंड रेस करा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो आप भी इसमें साझा कर सकते हैं, हमसे भी ज्यादा बेहतरीन आप कह सकते हो। इसका मतलब नहीं है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ के लिए, ऐसा नहीं है। तो बात को गहराई से सब एक दूसरे का समझना है, जो एक मंच पे रात दिन मेहनत करके किसके लिए कर रहा है, ताकि हम आने वाला दिन में हम अलर्ट हो सके, इसका ब्लॉकचेन का फायदा ले सके। साथ साथ में हम अगर अल्टीमेटली हम उसी ट्रेजर फंड का आदमी है, तो हमें भी हम जितने यहाँ पे कम्युनिटी ज्यादा अच्छा से इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो कंपनी भी बहुत खुश होंगे, कंपनी भी हमको छोड़ के क्यों जाएंगे। बिजनेस में जो आ रहा है, अगर उनको वाकई हमको लूट के ले जाने का अगर इंटेंशन होता, तो यहाँ पे सर्टिक में सारा चीज गलत दिखा देती, एक भी नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलके इसको कैसे और बेहतरीन हम लोग ले जा सकते हैं, और जल्दी हमको कैसे दिवाली से पहले हमारा अपना पेमेंट मिल सके, इसी उम्मीद में आप सब लोग जुड़े हुए। इसलिए ये जरूर प्रभु की कृपा होगा, समय भी बहुत कम है। थैंक यू सो मच एंड टू ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारी बहन रश्मिता साहू जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मंच पर आइए और मीटिंग को वाइंड अप आज आप ही करेंगी। प्लीज वेलकम मैम, प्लीज। रश्मिता साहू जी उड़ीसा से, प्लीज वेलकम मैम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सिस्टर। जी आइए मैम, आइए, मीटिंग को वाइंड अप आज आप करेंगी, प्लीज वेलकम। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। आप सभी को भी दिल से धन्यवाद। क्या बोलूं, सब तो बोल चुके हैं, मैं सुन चुकी हूँ। तो मुझे तो क्या बोलूं, कुछ भी बोलने नहीं है। सभी को धन्यवाद है, बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत लेट हो गई है, तो वाइंड अप कर दीजिए। कल हम बात करेंगे, टाइम हो गया तो बात करेंगे। कल संक्रांति है ना हमारा। सुबह बहुत काम है, तो अभी तक मेरी भी काम खत्म नहीं हुआ, बस काम करके मैं सुनती हूँ। तो वाइंड अप कर दीजिए, कल फ्री होके फिर बात करेंगे। कल टाइम हो गया तो मैं बोलूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विनय सोनी जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और कम शब्दों में अपने मीटिंग को वाइंड अप करिए सर, प्लीज, टाइम ज्यादा हो गया है। तो मनदीप सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मीटिंग के बाद 5 मिनट दीजिएगा। विनय सोनी जी, प्लीज वेलकम सर। सर ये अमूल्य सर से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जी अमूल्य सर, इजाजत है सर, 5 मिनट के लिए आप मिल सकते हैं बाद में, मीटिंग के बाद।
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए विनय सर, प्लीज वेलकम सर। राधे राधे विनय जी, राधे राधे। वो भी सो गए।